ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और ये ओनर फीडबैक के एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अक्सर लोग ज़मींदार जो हैं वो सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब क्या चांसेस हैं कि हम जानवर का बच्चा निकलवाएं ऑपरेशन के ज़रिए तो वो बच जाएगा या नहीं बचेगा। तो उस सिलसिले में हम खुद भी लोगों को समझाते हैं और वक्तन फ़वक्तन जो है ज़मींदार उनका फ़ीडबैक भी शेयर करते हैं, क्योंकि ज़मींदार को ज़मींदार की बात पे ज़्यादा यकीन होता है बनिस्बत डॉक्टर के। तो मेरे साथ ये रज़ा शाह साहब हैं, शाहजहानिया गाँव है यहाँ हमारे पास। यहाँ पे भी इनके जानवर हैं और एक और इलाके में इनके पास ज़मीनें हैं और वहाँ पे भी इनके कोई 100 जानवर हैं। कुल मिला के इनके पास कोई 200 जानवर हैं। ये भैंस जो भी हमारे पास खड़ी है, जिसका भी हमने इंसिजन साइड भी आपको दिखाई है, टांके लगे हुए, इसकी बच्चादानी को बल पड़ा हुआ था। ऑपरेशन की जो सबसे बड़ी एक वजह है वो ये है बच्चादानी को बल पड़ जाना और उसका ना खुलना। तो इसको हमने पैरावेंट्रल अप्रोच से आज से 4-5 दिन पहले इसका ऑपरेशन किया था। तो अभी मैं इस जानवर पे आया हूँ। शाह साहब क्या हालात चल रहे हैं जानवर के? डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, तंदुरुस्त है जानवर, इन्हें दूध भी बनाना शुरू कर देता है, लेकिन ऑपरेशन कामयाब है। उस दिन दी तंदुरुस्ती की हालत वजह कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मेडिसिन तो दसना मुकम्मल है कोर्स मुकम्मल कर देता है। तो शाह साहब जब इसका आपको पता चला है जानवर का, क्या इस जानवर जिस दिन हमने ऑपरेशन किया है उसी दिन आपको पता चला था कि ये बीमार है या इसने पहले भी कुछ अलामात की थी? 1-2 दिन पहले थोड़ा सा शक पड़ा था, तो हमने जो मुकामी डॉक्टर है उसको हम लेके आए थे। उन्होंने आके चेक किया, उन्होंने बोला ये मेरे से मामला सीरियस है, आप डॉक्टर फरकान साहब से रब्ता करें। तो आप आ गए, तो अल्लाह की मेहरबानी से अगर आप ना आते तो ये उसी रात को ये 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाता जो इसकी हालत बन चुकी थी। बिल्कुल, आपको याद होगा आपने कहा था सुबह करेंगे ऑपरेशन। हाँ जी, तो हमने फोर्स क्या था शाह जी नहीं अभी करना है नहीं जा सकते। कि हमने रात 11 बजे ये जो है मोबाइल की लाइट्स में और दूसरी जो होती है पोर्टेबल लाइट्स उनकी रोशनी में ये सर्जरी की थी। ऐसा अंदर से क्या सिचुएशन थी बच्चेदानी की और बच्चे की, और जो अंदर से बच्चे का पानी निकला उसकी क्या सिचुएशन? वो तो ख़तरनाक ही हालात है, इसका रैम पूरा ख़राब हो चुका था और ये इसका जो बच्चा था वो भी बुरी तरह से डैमेज था। बस अल्लाह की मदद से और आपकी तावन से ये बच गई, लेकिन हमको उम्मीद नहीं थी इसके बचने की, जो सूरत हाल हो चुकी थी। इसका मैं बताता हूँ कि इसको टार्शन थी 4-5 दिन पुरानी। तो 4-5 दिन, जिस दिन ये ऑपरेशन हुआ है उससे 4-5 दिन पहले भी एक डॉक्टर आया जो शाह साहब का फैमिली डॉक्टर है, उसने कहा जी इसको सादा बुखार है। शाह साहब ऐसे ही है? जी जी। और फिर मैंने आपको उस दिन भी याद करवाया था कि नेक्स्ट जब भी, और तमाम ज़मींदार भाई और डॉक्टर भी सुन लें कि जानवर डाउन कावर है, बच्चा देने के बिल्कुल पास है, वो परेशान है, खाना छोड़ गया है, उसने अपना चड्डा कम कर दिया है, अडर साइज़ कम कर दिया है, उठना बैठना शुरू कर दिया है, पिछली टांगों पे वज़न कभी एक पे कभी दूसरी पे करना शुरू कर दिया है, तो ज़मींदार को चाहिए कि वो डरे मत और जो डॉक्टर बुलाया है, अपने एतबार वाला ही ज़ाहिरी बात है उसने बुलाया है, उसको कहे कि एक बार इसका बच्चा चेक कर ले। और डॉक्टर का ये फ़र्ज़ है कि वो ज़मींदार को इस मामले में आगाही दे, क्योंकि ये सारी अलामात जो मैंने बताई हैं ये अक्सर औकात टार्शन की होती हैं। जब हमने इसका ऑपरेशन किया है तो इसको टार्शन हुए 5 से 6 दिन गुजर चुके थे, बच्चा मर गया था, इसका जो फीटल फ्लूइड था, बच्चे का जो पानी होता है वो सारा बदबूदार और खून के रंग का था। जैसे नॉर्मल हम देखते हैं अंडे की सफ़ेदी जैसा होता है, साफ़ शफाफ पानी, वो नहीं था, सारा खून की तरह पानी आ रहा था और बच्चेदानी सूज के ये हालत थी कि हम जहाँ से टांका लगाते थे वो वहीं से फट जाती थी। और इसका हमने शाह साहब को आगाह कर दिया था कि ये जानवर दोबारा बच्चा देने के काबिल नहीं रहा, लेकिन ये इस बार आपको दूध देगा, दूध दें, इसकी सेहत बनाएं, 2-4 महीने में अंदर से सारे असरात ख़त्म हो जाएंगे, कुर्बानी पे ये जानवर कुर्बानी के काम आएगा। तो शाह साहब इसके बारे में आपको मशवरा भी दिया गया था या खुद आपने सोचा भी था कि अगर इसको बच्चेदानी को बल पड़ा है तो इसको कलाबाजियाँ लगवा के वो ठीक कर लेते हैं? तो पहला डॉक्टर आपके पास आया, फिर एक देसी सियाना आया, फिर मैं आया, तो कहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट हुआ कि बच्चे कलाबाजियाँ लगवाने का फ़ैसला कैसे रोके आप? नाजरीन, ये जो कलाबाजी है ना ये ख़तरनाक होती है। चलो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो आप लगा सकते हैं, इससे जानवर की जान जा सकती है। ज़्यादा कलाबाजी लगाने थे, इन्होंने आके देखा और मना किया, फौरी तौर जानवर का ऑपरेशन चालू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 3-4 लाख का भैंस आई तंदुरुस्ती से, ये बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन को कितने दिन हो गए हैं जी? ऑपरेशन को भी 4 दिन हो गए। हफ्ते को किया था, आज बुध है। हाँ जी, 4 दिन हो गए, बिल्कुल क्लियर। अभी इसने दूध देना भी चालू कर दिया, दिन ब दिन सेहत याब हो रहा है।
ये डॉक्टर साहब बहुत काबिल हैं, इंशाल्लाह हम तो इनसे तावन करेंगे, आप भी नाजरीन इनसे तावन करो। ऐसा हमारे इलाके में कोई भी डॉक्टर नहीं है पहले ऑपरेशन वाला, क्योंकि पहले इसकी वजह से हमारे बहुत जानवर नुकसान भी हुए थे, ये जाके आगे पीछे हो जाने से, ठीक है, उनकी मौत वाक़ हो जाती थी। शाह साहब, जिस दिन हमने आपका ऑपरेशन किया है ना, जी। उससे नेक्स्ट डे इसी तरह का एक केस आया है जो इससे कम खतरनाक था। उसमें अभी बच्चे को मरे हुए कोई एक आधा दिन ही हुआ था, बच्चे में बदबू नहीं पड़ी थी, पानी अभी बिल्कुल साफ था, लेकिन वो जानवर सरवाइव नहीं कर सका, क्योंकि उस जानवर को मालकान से जब मैंने पूछी है बातचीत, तो उन्होंने कहा कि लगभग ये कोई 100 के करीब कलाबाजियाँ खा चुका है। सुबह से अब तक 4 मुख्तलिफ बंदे आके इसको कलाबाजियाँ लगवाते रहे हैं। फिर आखिरी हल बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी को तंज करना मकसूद नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी तलख हकीकत है, कड़वी बात है हमारे माशरे की, कि अभी तक अवेयरनेस नहीं है। और बड़े जानवर का ख़ास तौर पे ये जो बच्चे का ऑपरेशन होता है, हमारे पास सर्जरी के लिए जानवर तब पहुंचता है जब सारे हरबे नाकाम हो जाएं और मालिक खुद या उनका कोई रिश्तेदार या कोई उनको सियाना कह दे कि बेटा तेरी तो वैसे भी मरने वाली है, अब तू ऑपरेशन करवा ले, शायद बच जाए। तो ऑपरेशन तो बजाते खुद एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर बल पड़ जाए तो खुदा के लिए 3, 4, 5 कलाबाजियों में जो नहीं खुलना वो बिल्कुल नहीं खुलेगा। जो इतने भैड़ा जड़ा और लाहौर भी भैड़ा उन्हें नहीं खुलना, उसका ऑपरेट टाइम से करवा लें। इस जानवर के बारे में हम आपको फिर भी आगाह करते रहेंगे और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी मज़ीद दिलचस्प केस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।